आज इस वीडियो के अंदर हम बड़े आसान तरीके से, आप कह सकते हो कि सबसे आसान तरीके से OI एनालिसिस किस तरीके से काम करती है ये हम समझेंगे। और OI के हिसाब से हम ये समझेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या मार्केट आगे मूव कर सकती है, उसे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि मार्केट में जनरली लोगों को ट्रैक किया जाता है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप इस वक्त बैंक निफ्टी को देखते हो, तो सुबह सुबह गैप अप हुई, गैप अप के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। इसे भी आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अभी हम बात करने वाले हैं, लुकिंग एट द OI डेटा, और बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो मार्केट रेंज बाउंड है। ये सब हम किस तरीके से ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम सिंपली डिस्कवर सेक्शन पे जाते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोला था, तो मैं बैंक निफ्टी पे रहता हूँ। अब आपको इतने सारे यहाँ पे आप कहोगे कि बार्स दिख रही है मुझे अलग अलग, रेड और ब्लू। इसका मतलब क्या है? ये दिखा रहा है OI इस वक्त कि कहां पे सेलर्स खड़े हैं। जो रेड है ये है पुट सेलर्स, और जो ब्लू है वो है आपके कॉल सेलर्स। तो अगर मैं इस वक्त देखूं तो सबसे बड़ी रेड लाइन कहां पर है? आप कहोगे सबसे बड़ी रेड लाइन है 51,000 के ऊपर, मतलब सबसे बड़े जो पुट सेलर्स हैं वो 51,000 के लेवल पे खड़े हैं। अच्छा, जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ वो आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद देख रहे हो सकता है उस वक्त बैंक निफ्टी 50 की जगह 55,000 पर हो, 60,000 पर हो। तो अगर किसी और लेवल पर भी है, या हो सकता है वो नीचे भी हो, तो आपको सेम एनालिसिस काम आएगी, और ये इंट्राडे स्पेसिफिक है। तो अभी हमें दिख रहा है कि भैया 51,000 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर पुट सेलर्स बहुत ज्यादा हैं और ये अपना नुकसान होने नहीं देंगे। बट हमें ये भी ट्रैक करना है, अगर पुट सेलर्स भागे तो नीचे की साइड बड़ा मोमेंटम आ सकता है। वो कैसे पता लगेगा? वो चेंज इन OI से पता लगेगा। सो चेंज क्या आ रहा है? जैसे कि सुबह सुबह यहां पर आप क्या देखते हो कि जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ है, आपके 0 से नीचे वाला नेगेटिव में, तो ये पोजीशन कटी है। यहां पर 3.36 लाख क्वांटिटी OI की कम हुई है कॉल साइड पर, क्योंकि सेलर अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, वो अपनी क्वांटिटी को हटा देता है। मतलब वो, आप देखो ऑप्शंस में बाइंग होती है, सेलिंग होती है। किसी ने सेल किया हुआ है, तो जिसने सेल किया हुआ अगर उसका नुकसान आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो मार्केट पर जाके बाय करेगा। क्या बाय करेगा? ऑप्शन को बाय करेगा। इसलिए ऑप्शन पे मोमेंटम आएगा, और यही मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा है। तो जो सुबह सुबह आपने देखा कि आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिखा, ये क्यों था? क्योंकि कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन काटी, गैप अप हुआ, हो सकता है कॉल सेलर पहले ही नुकसान में हो, और उसके बाद गैप अप के बाद अगर पोजीशन कटती है तो कटने का इंडिकेशन क्या होता है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। अब नीचे कब गिरेगी? अभी यहां पर हम देख रहे हैं भैया 51,200 एक ऐसा लेवल है जो चेंज इन हुआ है। जो आज हम चेंज देख रहे हैं उसमें कॉल में भी एडिशन हो रहा है, पुट में भी एडिशन हो रहा है। मतलब अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही 51,200 के लेवल पर है। तो अगर 51,200 से नीचे मार्केट जाएगी तो सपोर्ट का है 51,200, तो नीचे नहीं गिरने देंगे, ऊपर ले आएंगे। और अगर ऊपर जाएगी 51,200 के, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, 30-40 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो अगर अभी आप चार्ट देखो तो क्या कुछ इसी तरीके से चल रहा है। अब देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो ऊपर जाती है मार्केट, 200 के ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ये नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये ऊपर नीचे कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कुछ भी क्लियर कट नहीं है। अब क्लियर कट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो OI के हिसाब से भी अगर हम देखें सिंपली, तो यहां पर अभी रेजिस्टेंस है, 200 के ऊपर जाने पे मुश्किल हो रही है। यहां पर ब्लू लाइन बहुत सारी है, और अब सबसे बड़ा ब्लू लाइन कहां पर है? वो है 52,000 पर। तो अब अगर मार्केट में एक होता है ट्रैप, ये सारी बातें मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, बट विद एक्सपीरियंस समझ आएगी। अगर ये ट्रैप हुए तो यहां पर आपको चेंज इन OI पे इनकी पोजीशन कटती हुई दिखेगी, ब्लू लाइन छोटी हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त 20 लाख क्वांटिटी के साथ खड़े हैं, तो 20 लाख की 20 लाख क्वांटिटी तभी आउट हो सकती है जब बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाए। तो अगर ये पहले से कटना शुरू हो जाती है, ये कम होना शुरू हो जाती है और रेड लाइन बढ़ती है, तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है यहां से सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से OI एनालिसिस समझ लेते हैं तो आपको काफी हेल्प होगी। इस वक्त मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्लियर कट साइडवेज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों हिलने को तैयार नहीं हो रहे। और यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है कि भैया अभी
51,200 पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है, 51,300 पे भी रेजिस्टेंस है और 500 पे तो है ही। पर सबसे बड़ा यहाँ पर है, जो कि एक थोड़ी सी घबराने वाली बात है, कि यहाँ पर अगर चेंज इन हुआ नेगेटिव हुआ तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट सीधा 52,000 है। तो मुझे थोड़ा सा, आज इंट्राडे की बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब आप सिर्फ पोजिशनल व्यू कह सकते हो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मार्केट आपको 52,000 की तरफ जाते हुए दिख सकती है। बट गिरेगी क्या? 51,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट आ चुका है और नीचे की तरफ रेड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो मार्केट रेंज बाउंड टू बुलिश दिख रही है, ना कि बेरिश दिख रही है। तो ये होता है ओआई को एनालाइज करना। सिमिलरली हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में ओआई सबसे बड़ी रेड लाइन कहाँ है? 25,000 पे। मार्केट 25,000 से नीचे जाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पर है, उसके नीचे भी सपोर्ट है, उसके नीचे भी सपोर्ट है। बट अगर हम ऊपर इसके कंपैरिजन में ब्लू लाइंस देखें तो सबसे बड़ा अब जाके रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 25,500 पे। सो निफ्टी बुलिश हो सकती है अगर ये ट्रैप होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लू खड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, बट नीचे नहीं जाएगी क्योंकि रेड ज्यादा है। तो सपोर्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ये विजुअल दिख रहा है आपको। और नेक्स्ट आपको 25,500 की तरफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर निफ्टी ने ऊपर जाना ही नहीं होगा तो 25,100, 25,200 पे ही आके बड़ी बड़ी आपको ब्लू लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट क्योंकि ये इस तरफ जा सकती है, तो सेलर थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए दूर जाके बैठ रहे हैं। इसी तरीके से निफ्टी का आप चेंज इन ओआई भी ट्रैक करेंगे। आप चेंज कर देखते हो यार, यहाँ पर देखो कॉल साइड से पोजीशन कट रही है, तो मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। और सबसे बड़ा इस वक्त चेंज क्या है, आज के दिन में सबसे ज्यादा पुट सेलर्स ऐड हुए हैं। पुट को खरीदते हम कब है? जब मार्केट को नीचे आना होता है। सेल कब करते हैं? जब ऊपर जानी होती है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव है, और यहाँ पर जाके देखो 25,300 की भी कॉल कट रही है, मतलब शायद मार्केट ऊपर जा सकती है। ये थोड़ा सा देखने वाली चीजें होती हैं। तो अभी मैंने क्या किया इस वीडियो में, आपको सिंपली ओआई कैसे देखते हैं, चेंज इन ओआई कैसे देखते हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, ये समझाने की कोशिश करिए। दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा, ये चीजें करके टाइम के साथ ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आज आपने कॉन्सेप्ट समझा है, इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं चैनल पर, जाके थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको समझ आएंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर दिख जाएंगी, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और ये सारी चीजें देख भी सकते हैं। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। और जैसा हमने बोला कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, देखिए आपको रेंज में चल रही है, तो होगा क्या, लोगों को दिखेगा अरे रेड 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 बेचते हैं, और फिर ग्रीन, और ऊपर जाएगी फिर से नीचे मारेगी। तो ये ट्रैप भी जो होता है, ये भी आप समझ पाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।